तो ये एग्जांपल करते हैं, इन एक्सप्रेशंस के मिडिल टर्म्स निकालते हैं। पहला एक्सप्रेशन 2x माइनस 1 बाय एक्स क्यूब रेज टू पावर 12, n जो है वो 12 है और ये क्या है, इवन है। तो n जब इवन होता था तो मिडिल टर्म जो है वो क्या होती थी, मिडिल टर्म है ना, वो हमने देखी थी n+2/2, ठीक है। तो मिडिल टर्म जो है इस वाले केस में क्या हो जाएगी, 14/2, मतलब सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, ठीक है। अच्छा, तो ये सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए जो r है ना, वो क्या होगा, जो हमारी जो जनरल टर्म जो थी, है ना, जनरल टर्म क्या थी हमारी, जो r+1th टर्म थी, है ना, वो क्या होती थी, NCR फर्स्ट टर्म, है ना, मैं अभी इसके फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म रेज टू पावर n-r, सेकेंड टर्म रेज टू पावर r, है ना, यही होती थी। तो हमको जो ये सेवेंथ टर्म मिली है ये क्या है, r+1th टर्म है। तो r+1 जो है वो 7 हो गया, तो r जो है वो क्या हो जाएगा, r6 हो जाएगा, है ना। इन ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि जो हमने टर्म निकाली है ना, वो सीधा ही r की वैल्यू नहीं हो जाती है ना, r उससे एक वैल्यू कम हो जाएगा। तो मिडिल टर्म इस वाले केस में क्या हो जाएगी, 12c6 फर्स्ट टर्म 2x रेज टू पावर 6 और सेकेंड टर्म -1 बाय एक्स क्यूब रेज टू पावर 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर बी पार्ट, x प्लस 1 बाय 2x स्क्वायर रेज टू पावर 25, n जो है वो 25 है, ये क्या है, ऑड है। तो मिडिल टर्म्स जो है हमारी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, n+1/2, तो ये क्या हो गया 26/2। तो एक तो 13th टर्म जो है, 13th टर्म शुरू से वो मिडिल टर्म एक हो गई, और दूसरी टर्म कौन सी हो जाती है, n+3/2, तो ये कौन सी टर्म हो गई, 28/2 14th टर्म, ठीक है। तो 14th टर्म और 13th टर्म के लिए जो r की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 13th टर्म के लिए r की वैल्यू हो जाएगी 12, है ना, क्योंकि r+1 = 13, और 14th टर्म के लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। तो हमारी जो मिडिल टर्म्स हैं, दो मिडिल टर्म्स, वो कौन कौन सी हो गई, 25c12 x रेज टू पावर 25 - 12 13, और y मतलब सेकेंड टर्म 1/2x स्क्वायर रेज टू पावर r, ठीक है। ये तो फर्स्ट टर्म हो गई अपनी, फर्स्ट मिडिल टर्म, और सेकेंड मिडिल टर्म क्या हो गई, 25c13 फर्स्ट टर्म रेज टू पावर 25 - 13 है ना 12, और सेकेंड टर्म 2x स्क्वायर रेज टू पावर 13, ये आपकी दूसरी मिडिल टर्म हो गई। तो ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, इस एक्सप्रेशन में दे रखा है। तो अभी अपन ने पिछले वीडियो में देखा kth टर्म फ्रॉम एंड, ये किसके बराबर होती थी, n-k प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो इस वाले केस में बिगिनिंग से ये कौन सी टर्म हो जाएगी, n जो है वो 20 है, 20 - k जो 8 है प्लस 2, तो ये 20 - 6 हो गया, मतलब 14th टर्म हो गई है, बिगिनिंग से 14th टर्म, ठीक है। तो 14th टर्म ये क्या है, ये r+1 के बराबर, r+1 14 हो गया, तो r जो है हमारा क्या आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो 8th टर्म फ्रॉम द एंड के लिए r जो है वो 13 है, तो ये टर्म कौन सी हो जाएगी, 20cr मतलब 20c13 2x रेज टू पावर 20 - 13 मतलब 7, और -1 बाय एक्स क्यूब रेज टू पावर 13, ठीक। ये वाली टर्म जो है वो लास्ट से 8th टर्म है, ये आपका आंसर है।